MP Limited issued a new series of bonds on जनवरी 1, 2010. The bonds were sold at par. मतलब कि जो मार्केट वैल्यू है वही फेस वैल्यू है, और फेस वैल्यू है कितनी, 1,000 रुपये की. हैविंग अ कूपन रेट 10% पर एनम एंड मैच्योर ऑन 31 दिसंबर 2025, यानी 16 साल बाद ही मैच्योर हो जाएगा. कूपन पेमेंट्स आर मेड सेमी एनुअली ऑन जून 30 एंड दिसंबर 31 ईच ईयर. कह रहा है कि जो कूपन पेमेंट करी जाती है, मतलब कि जो इंटरेस्ट की पेमेंट करी जाती है वो सेमी एनुअली करी जाती है, साल में 2 बार. पहली जो 6 माही होती है जून 30 को, और दूसरी 6 माही साल के अंदर यानी 31 दिसंबर को करी जाती है. एज्यूम डेट यू परचेज्ड एन आउटस्टैंडिंग MP लिमिटेड बॉन्ड ऑन 1 मार्च 2018 व्हेन द गोइंग इंटरेस्ट रेट वाज 12%. कह रहा है कि एज्यूम करो कि आपने ये बॉन्ड कब खरीदे हैं, 1 मार्च 2018 को. उसी को भी होते 1 जनवरी 2010 आपने खरीदे कब, 1 मार्च 2018 को. और जो उस समय जो गोइंग इंटरेस्ट रेट है वो 12% की थी, तो मतलब डिस्काउंटिंग रेट बता रहा है, ये YTM बता रहा है. अब देखो यहाँ पे इंटरेस्ट कब पेमेंट की जा रही है, सेमी एनुअली पेमेंट की जा रही है, तो YTM को हम क्या करेंगे, हाफ कर देंगे, और कूपन रेट को भी क्या करेंगे, हाफ कर देंगे. तो सेमी एनुअली के लिए हमारा कूपन रेट 5% हो जाएगा, और हमारा डिस्काउंटिंग रेट इन YTM कितना हो जाएगा, 6% का. रिक्वायर्ड व्हाट वाज द YTM ऑफ MP लिमिटेड बॉन्ड्स एज ऑन जनवरी 1, 2010. कह रहा है कि जनवरी 1, 2010 को जो YTM है वो क्या होगा MP लिमिटेड बॉन्ड्स का. देखो ये इशू के एट पार पे बेचे जा रहे हैं, मतलब मार्केट वैल्यू इक्वल टू फेयर वैल्यू है. मार्केट वैल्यू जब फेयर वैल्यू इक्वल होता है तो कूपन रेट ही वही YTM हो जाता है, कूपन रेट ही YTM होता है. मतलब कितना है YTM, 10% का ही YTM है. YTM बट यहाँ पे तो हाँ अच्छा, ये 1 जनवरी का YTM है, और ये कौन सा YTM है, ये है 1 मार्च 2018 वाला YTM. यानी 1 मार्च 2018 को YTM क्या है, 12%, लेकिन 1 जनवरी 2010 को YTM क्या है, 10%. ठीक है, तो कन्फ्यूज मत करना कि हाँ ये YTM तो लगे, ये YTM तो लगे. ये अलग पीरियड का YTM है, अलग पीरियड का YTM है. व्हाट अमाउंट यू शुड पे टू कंप्लीट द ट्रांजेक्शन. अब आप ये कह रहा है कि जब आप को परचेज कर रहे हो तो आप कितना अमाउंट पे करके ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करोगे, मतलब कि कितना अमाउंट दे करके ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करोगे, बॉन्ड को परचेज करोगे. ठीक है, तो ये देखो, ये पीरियड समझ लो. पहले देखो मैंने ना 6 महीने, देखो इंटरेस्ट हमें सेमी एनुअली पे करनी है, तो मैंने 6 महीने को एक पीरियड मान लिया है. ठीक है, तो देखो 1 जनवरी 2018 को जो है 1 जनवरी 2018, ठीक है, और 1 मार्च को हमने क्या किया, बॉन्ड हमने परचेज किया है, और 1 जुलाई, ये 1 जुलाई डेट है, तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर कितना होता है, 6 महीना होता है, मतलब एक पीरियड हो गया. और 31 दिसंबर 2018 से आप जब आप 31 दिसंबर 2025 तक जाओगे तो कितना साल हो जाएगा, 7 साल हो जाएगा. और 7 साल में कितने 6 महीने होंगे, 14 6 महीने हो जाएंगे, मतलब 14 पीरियड्स, यानी टोटल पीरियड्स हो कितने गए, 15 पीरियड हो गए हमारे पास. यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने हो गए, 1 जुलाई 2018 से लेकर के 31 दिसंबर 2025 तक पूरे 15 पीरियड हो गए, यानी 15 6 महीने हो गए हमारे पास. ठीक है, तो हम 1 जुलाई 2018 को हम मार्केट वैल्यू निकाल लेते हैं बॉन्ड की. तो देखो 1 जुलाई 2, तो हर 6 महीने में 50 रुपये हमें कैश फ्लो मिला होगा, और आखिरी पीरियड पे यानी जब ये जो आखिरी जो छठा महीना होगा यानी 15 वाला, उसमें हमें 1,000 रुपये हमारा रिडम्पशन वैल्यू हो गया होगा. ठीक है, फेस वैल्यू पे रिडीम हुआ है. और डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या है, 6% का. देखो यहाँ पे है ना, बता रखा है ना, जिस समय हमने परचेज किया उस समय डिस्काउंटिंग रेट क्या चल रहा था, 12% का है, मतलब 6 महीने का कितना होगा, 6%. तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट दैट 6%. ये है एन्युटी फैक्टर. ठीक है, ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर है. तो हमने इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली. प्रेजेंट वैल्यू कितनी आई, वैल्यू एज ऑन 1 जुलाई 2018 902.60 रुपया, सॉरी 60 पैसा, 902.60 पैसा. अब लेकिन हमें निकालनी कब की है, हमें तो ये जाना है ना कि हमने बॉन्ड तो इस दिन परचेज किया है, तो इस दिन हम कितना अमाउंट पे करेंगे. तो हमें ये तो पता चलेगा कि इस दिन हमें इतना पे करना है, मार्केट बॉन्ड की प्राइस इतनी है, बट इस दिन की हमें प्राइस जाननी है. तो हम क्या करेंगे, देखो कितना महीने का गैप है, 4 महीने का गैप है ना, तो मार्च, अप्रैल, मई और जून, जुलाई तो है इससे स्टार्ट हो जाती है, 4 महीने का है. मतलब आप ये जो यहाँ पे जो 902.6 आई है, इसको हम अगर और डिस्काउंट कर दे, कितने महीने का डिस्काउंट, 4 महीने हम और इसकी पीछे इसको लेकर के जाएं,
इसका 4 महीने का और प्रेजेंट वैल्यू निकाले तब ये 1 मार्च की आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी। बट जैसे ही हम पीछे जाएंगे वैसे ही 30 तारीख को 30 जून को क्या होगा, हमें 50 रुपये का हमें एक और इंटरेस्ट मिल जाएगा। इस पीरियड का मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इस टोटल पीरियड का हमें आखिरी दिन जो होगा कौन सा होगा, आखिरी पहले 6 महीने का आखिरी दिन होगा 30 जून को। 30 जून को जैसे हमें 1 जुलाई से जैसे पीछे जाएंगे 50 रुपये का हमें और इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखो, इसलिए महीने जो 4 महीने का जो मैं पीछे हम लोग और पीछे किया है, हमने इस 4 महीने का और पीछे का इसका निकाला जो प्रेजेंट वैल्यू, उसमें हमने 50 रुपये और ऐड कर दिया। ये देखो, इसका 4 महीने का निकाल दिया तो इसमें 50 रुपये और ऐड कर दिया। तो 4 महीने का निकाल रहे हैं, बट प्रेजेंट वैल्यू हमने कितनी ले रखी है, कौन से डिस्काउंटिंग रेट लगा है, 6 महीने का ले रखा है 6% का। बट हमें 4 महीने का निकालना है तो 6% का निकाल नहीं सकते, क्योंकि 6% 6 महीने का, तो 4 महीने का कितना होगा इंटू 4/6, 6 मंथ टोटल। 6 महीने का 6% तो 4 महीने का कितना होगा 1.04, 4% हो जाएगा। तो हमने इसको डिवाइड किया है, इंटू किया है 902.6 को हमने इंटू किया है 1/1.04 से, है ना। तो आंसर कितना आ गया 867.88 का आ गया, जो 902 को पीछे और लेके गए, पीछे और लेके गए तो 50 रुपये का इंटरेस्ट हमें और मिल गया था। तो 48.08 को और हमने डिस्काउंट कर दिया, तो प्लस कर दिया, तो आ गया वैल्यू एज ऑन 1 मार्च 2018 915.96 आ गया। अब हमसे एक बात और ये पूछ रहा है कि ये बताओ जो आपने जो अमाउंट पे करी है इसमें कितना अमाउंट अक्रूड इंटरेस्ट का है और कितना अमाउंट रिप्रेजेंट करता है बॉन्ड की बेसिक वैल्यू। तो देखो, आखिरी बार इंटरेस्ट कब पे किया गया होगा, इस 6 महीने का इंटरेस्ट कब पे किया गया था 30 जून 2018 को। तो इसके पहले जो पीरियड था 6 महीने का, उसको जून इंटरेस्ट कब पे किया गया होगा, उसका इंटरेस्ट पे किया होगा 31 दिसंबर 2017 को पे किया गया होगा। तो इतने दिन का इंटरेस्ट तो ड्यू हो गया। तो इतने दिन का इंटरेस्ट ड्यू कितना हो गया, तो 1000 रुपये का है बॉन्ड, और 10% का कूपन रेट है, और हमें 2 महीने का निकालना है, क्योंकि 6 महीने का तो पूरा कितना होता है 50 रुपया, तो 2 महीने का कितना होगा निकाल लेते हैं अभी। ये देखो निकाल ही रखा है यहाँ पे, 2 महीने का कितना हो 16.67, यानी इसमें अक्रूड इंटरेस्ट कितना है 16.67, इसमें अक्रूड इंटरेस्ट है। और यानी फिर मतलब बेसिक वैल्यू क्या हो जाएगी, बॉन्ड की बेसिक वैल्यू आ जाएगी आपकी, माइनस कर दो तो 899.29 बेसिक वैल्यू हो जाएगी। ये अक्रूड इंटरेस्ट हो गया। कहाँ से कहाँ तक का ये अक्रूड हुआ, 1 जनवरी 2018 से लेकर के 30 अप्रैल 2018 तक का ये अक्रूड इंटरेस्ट है इसके अंदर। तो बेसिक वैल्यू हमने निकाल ली। इसी को इंस्टीट्यूट ने अलग तरीके से प्रेजेंट करके निकाला है, जैसे जो हमने यहाँ पे निकाला है ना, ये इंस्टीट्यूट ने इस तरीके से यहाँ पे 902.60 कर दिया, फिर इसमें 50 रुपये और प्लस कर दिया, क्योंकि हम 4 महीने और पीछे जा रहे हैं तो 50 रुपये हमें और मिल जाएगा। फिर टोटल जो भी आया इसको इन्होंने इतने से इन्होंने क्या किया डिवाइड कर दिया है। देखो ये डिवाइड कर रखा है 952.6 को, आंसर आ गया इतना, इतने में से फिर अक्रूड इंटरेस्ट लेस किया तो बॉन्ड की बेसिक वैल्यू कितनी आ गई 899.29 आ गई।